जिसके अंदर विश्वास की आग जलती है, दुनिया का कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हमेशा वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, बल्कि वह होता है जिसके अंदर खुद पर भरोसा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरीज में। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल के बीचों बीच एक विशाल जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, भेड़िए और पक्षियों के बड़े बड़े झुंड। जंगल देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसके अंदर डर, अहंकार और कमजोरी भी छुपी हुई थी। उस जंगल का राजा था एक बूढ़ा शेर जिसका नाम था सिंहराज। कभी उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी ताकत कम हो गई थी और कई चालाक जानवर जंगल पर कब्जा करने का सपना देखने लगे थे। उसी जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत तेज था, लेकिन वह हमेशा डरा हुआ रहता था। बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम बहुत कमजोर हो, तुम कभी किसी काम के नहीं बनोगे, जंगल में सिर्फ ताकतवर ही जीते हैं। ये बातें रोज उसके कानों में गूंजती थी। धीरे धीरे आरव ने खुद को कमजोर मानना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शरीर नहीं, आत्मविश्वास होता है। आरव ये बात सुन लेता, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था। डर का साया। एक दिन जंगल में खबर फैली कि पहाड़ों के उस पार से भेड़ियों का एक खतरनाक झुंड जंगल की ओर बढ़ रहा है। उनका नेता था कालदंत, जो बेहद चालाक और निर्दयी था। भेड़ियों ने कई जंगलों पर कब्जा कर लिया था। जहां भी जाते डर फैला देते। जंगल के सारे जानवर डर गए। हाथियों ने अपने बच्चों को छिपाना शुरू कर दिया। बंदर पेड़ों पर जा बैठे। हिरणों के झुंड भागने की तैयारी करने लगे। सभा बुलाई गई। सिंहराज ने भारी आवाज में कहा, अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो यह जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी एक मोटा लगड़बग्गा हंसते हुए बोला, हम क्यों लड़ें? भेड़िए बहुत ताकतवर हैं। सब जानवर चुप रहे। आरब भी पीछे खड़ा कांप रहा था। उसे लग रहा था कि वह तो किसी काम का ही नहीं। सभा खत्म हुई और सारे जानवर डर में जीने लगे। बूढ़ा हाथी और एक सीख। जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था जिसका नाम था महागज। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने जीवन में कई तूफान देखे थे। एक दिन उसने हिरन को अकेले बैठे देखा। तुम इतने उदास क्यों हो? महागज ने पूछा। और वो आरव नाम का हिरन बोला, मैं कमजोर हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। महागज मुस्कुराया, क्या तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैंने समझा कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। लेकिन मैं छोटा हूँ। तो वो हिरन बोला। महागज ने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया, इस पत्थर को देखो। अगर इसे कोई कमजोर समझकर छोड़ दे तो यह बस पत्थर है, लेकिन अगर कोई इसे हथियार बना ले तो यही पत्थर शेर को भी घायल कर सकता है। और वो हिरन ध्यान से सुन रहा था। महागज बोला, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे विश्वास में छिपी है। ये शब्द हिरन के दिल में उतर गए। पहली परीक्षा। अगले दिन जंगल के किनारे भेड़ियों का झुंड दिखाई दिया। उनकी लाल आंखें और तेज दांत देखकर जानवर कांप उठे। कालदंत जोर से हंसा, अब यह जंगल हमारा होगा। भेड़ियों ने हमला शुरू कर दिया। छोटे जानवर इधर उधर भागने लगे। एक छोटा खरगोश डर के मारे कांप रहा था। तभी एक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ा। हिरन ने देखा, उसके अंदर डर था, लेकिन उसे महागज की बात याद आई। डर दिमाग में होता है। पहली बार उसने अपने डर के खिलाफ कदम बढ़ाया। वह तेजी से भागा और भेड़िए के सामने आ गया। भेड़िया हंसा, तुम मुझे रोकोगे? आरव कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तेजी से छलांग लगाई और भेड़िए को दूसरी दिशा में भटका दिया।
खरगोश बच गया। ये छोटी जीत थी, लेकिन पहली बार हिरन को महसूस हुआ कि वह बेकार नहीं है। आत्मविश्वास की शुरुआत। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वह अब हर वक्त डरकर नहीं भागता था। वह दूसरे जानवरों की मदद करने लगा। कभी बंदरों को खतरे से बचाता, कभी छोटे जानवरों को रास्ता दिखाता। कुछ जानवर अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि जंगल के जानवर सिर्फ इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वे खुद को कमजोर मान चुके हैं। तब उसने तय किया कि वह सबको एकजुट करेगा, एक नई उम्मीद। अगली सभा में हिरन आगे आया। सारे जानवर हैरान रह गए। मैं जानता हूँ कि हम डर रहे हैं, हिरन बोला, लेकिन अगर हम अभी हार मान गए तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। लकड़बग्गा हंसा, और तुम हमें बचाओगे? आरव ने शांत आवाज में कहा, हिरन ने शांत आवाज में कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब साथ हों तो कोई हमें नहीं हरा सकता। उसकी बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे कुछ जानवर उसकी बात मानने लगे। बंदर बोले, हम पेड़ों से नजर रखेंगे। हाथी बोले, हम रास्ता रोकेंगे। पक्षियों ने कहा, हम खबर पहुंचाएंगे। पहली बार जंगल में उम्मीद जागी। योजना। आरव नाम के उस हिरन ने एक योजना बनाई। भेड़िए ताकतवर हैं, उसने कहा, लेकिन वे घमंडी भी हैं। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। रात भर सारे जानवर तैयारी करते रहे। हाथियों ने बड़े पेड़ गिराकर रास्ते बंद कर दिए। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से पत्थर जमा किए। मधुमक्खियों को भी मदद के लिए बुलाया गया। जंगल पहली बार एक परिवार की तरह लग रहा था। सबसे कठिन रात। अगली रात भेड़ियों ने बड़ा हमला किया। कालदंत चिल्लाया, आज जंगल खत्म हो जाएगा। भेड़िए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अचानक रास्ते बंद मिले। ऊपर से बंदरों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मधुमक्खियां भेड़ियों पर टूट पड़ीं। भेड़िए घबरा गए, लेकिन कालदंत बहुत चालाक था। उसने दूसरी तरफ से हमला किया। अब जंगल खतरे में था। जानवर डरने लगे। तभी आरव नाम का हिरन आगे आया। उसने जोर से कहा, अगर आज डर गए तो जिंदगी भी डरते रहोगे। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सारे जानवरों के अंदर हिम्मत जाग उठी। हाथियों ने जोरदार हमला किया। पक्षियों ने शोर मचाकर भेड़ियों को भ्रमित कर दिया। पूरा जंगल एक साथ लड़ रहा था। आरव और कालदंत। आखिरी में कालदंत सीधे आरव के सामने आ गया। तुम सिर्फ एक कमजोर हिरन हो, कालदंत गुर्राया। पहले वाला आरव शायद भाग जाता, लेकिन आज उसके अंदर आत्मविश्वास था। वह बोला, कमजोर वह नहीं होता जिसके पास कम ताकत हो, कमजोर वह होता है जो खुद पर भरोसा खो दे। कालदंत गुस्से में हमला करने दौड़ा। आरव तेजी से एक तरफ हटा। कालदंत फिसलकर दलदल में जा गिरा। उसका झुंड डर गया और भागने लगा। कुछ ही देर में पूरा जंगल जीत चुका था। जीत के बाद सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। सिंहराज ने आरव को अपने पास बुलाया। आज तुमने साबित कर दिया, उसने कहा, कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई आरव का मजाक नहीं उड़ाता था। जो जानवर सबसे पहले उसे कमजोर कहते थे, वही आज उसकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन आरव नाम का हिरन घमंडी नहीं था। वह जानता था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद के डर को हराने में होती है। समय बीतता गया। धीरे धीरे जंगल बदल गया। अब छोटे जानवर खुद को कमजोर नहीं समझते थे। बंदर मिलजुल कर रहते थे। हाथी दूसरों की मदद करते थे। हम जानवर के आत्मविश्वास की नई रोशनी जल चुकी थी। महागज ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, जब इंसान या जानवर खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी बदल जाती है। आरव आसमान की तरफ देखने लगा। उसे याद आया वो दिन जब वह खुद को बेकार समझता था। अगर उस दिन उसने हार मान ली होती तो शायद पूरा जंगल खत्म हो जाता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग आपको कमजोर कहेंगे, बहुत लोग आपका मजाक उड़ाएंगे,
बहुत लोग कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना, अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शेर की दहाड़ से ज्यादा ताकत इंसान के आत्मविश्वास में होती है। हारने वाला इंसान वह नहीं जो गिर जाता है, हारने वाला वह है जो उठने की कोशिश छोड़ देता है। कहानी का अंतिम संदेश: डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। दूसरों की बातों से खुद की कीमत मत तय करो। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी बदल देता है। अकेला इंसान भी बदलाव ला सकता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि वही असली ताकत है। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया कि मैं कर सकता हूँ, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर राज वर्मा और आप देख रहे थे इमोशन क्राफ्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए, आप कमेंट में हमसे बेझिझक बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।